होली के बाद आता है बासेड़ा, जिसे शीतला अष्टमी भी कहा जाता है और बहुत लोग इसे मनाते हैं। इस पूजा में शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगता है और हमारे यहाँ प्रसाद में बनता है मीठा चावल, गुलगुला और राबड़ी। तो कोई भी स्पेशल ओकेजन या त्योहार होता है, प्रसाद बनाना होता है तो मम्मी ही अक्सर बनाती है। तो सबसे पहले हम गुलगुला बना रहे थे, जो कि मीठा और गेहूं के आटे से बनता है। तो लगभग आधा किलो के करीब गेहूं का आटा ले लिया है, एक बार छान लिया है इसे। और अब इसमें हम डालते हैं चीनी यहाँ पर लगभग हम 400 ग्राम के करीब चीनी डाल रहे हैं और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे मोयन के लिए थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। घी भी अंदाज से ही 3 से 4 चम्मच घी, जैसे मठरी वगैरह बनाते हैं वैसे ही हमें मोयन के लिए घी ऐड करना है। और चीनी, घी और आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। तो ये जो गुलगुला है ना, हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है, खासकर मेरे बेटे को। लेकिन साल में ये एक ही बार बनता है इसी पूजा पर। तो ये बहुत अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए पानी डालकर हम इसका बिल्कुल गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। बहुत पतला नहीं करना है, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्व करता है। तो बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा होना चाहिए। और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो चीनी है अच्छे से गली नहीं है, तो इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए रखेंगे, जिससे कि चीनी जो है ना अच्छे से गल जाएगी। तो गुलगुला के लिए हमने सबसे पहले तैयारी कर ली है, क्योंकि चीनी को घुलने में टाइम लगता है। और प्रसाद के लिए अब हम राबड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए लेते हैं दही। तो दही जो है हम घर का ही दही ले रहे हैं और दही लगभग हम यहाँ पर आधा कप के करीब दही ले रहे हैं। दही पतला या गाढ़ा कुछ भी हो, बस बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। और इस पर हम लगभग आधा कप के करीब बाजरे का आटा डालेंगे और फिर पानी डाल के इसे अच्छे से इस तरीके से घोट लेते हैं, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहें। तो जैसे कढ़ी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसे बनाना होता है, बस इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे घोटने के बाद ये बहुत गाढ़ा है, तो इसमें लगभग 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इस तरीके से फिर से मिक्स करेंगे। मतलब इसे इस तरीके से पतला होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे कुक करेंगे ना तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये घोल हमारा रेडी हो गया है। तो एक साइड हम राबड़ी बना लेंगे और दूसरी साइड हमें यहाँ पे मीठा चावल भी बनाना है। तो इसके लिए हमने 5 कटोरी पानी लिया है और पानी को हम गैस पे गर्म करने चढ़ा देते हैं। कितना ही अच्छा खाना बना लो, लेकिन मम्मी लोग को विश्वास नहीं होता कि ये ठीक से कर पाएगी। बीच बीच में आके देख ही रही थी कि ये ठीक से बना रही है कि नहीं। प्रसाद बनाने में मुझे भी बड़ा डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, तो मम्मी से हमेशा ही पूछती रहती हूँ। यहाँ पर ये राबड़ी के लिए ना हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है, क्योंकि इसमें दही है। अगर आपने चलाना बंद कर दिया तो ये फट जाता है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूस चला रही हूँ राबड़ी। और मीठा चावल बनाने के लिए मम्मी चावल को भी धो दे रही है। ये चावल मम्मी 1 घंटा पहले ही भिगो दी थी, तो इसे बस एक बार धो लेते हैं और इसे धोने के बाद चावल को पानी में ऐड कर देंगे। तो लगभग 2 कटोरी चावल लिया था, उसी से नाप के 5 कटोरी पानी है, क्योंकि मीठा चावल बनाने के लिए पानी और चावल का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है ना कि मैंने खाना बनाना तो उन्हीं से सीखा है। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि चावल को मिक्स करने के बाद एक थाली के ऊपर पानी डाल के इस तरीके से ढकने से क्या होता है ना, चावल नीचे लगता नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मम्मी बताती है ना कि खाना बनाना सच में बड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो राबड़ी है ना अच्छे से बॉयल हो गई है, तो इसे अब नहीं चलाना है। ये देखिए बिल्कुल कढ़ी की तरह थिक भी हो गई है, तो बिल्कुल ऐसे ही रखना है। बस 2-3 मिनट और इसे कुक कर लेते हैं। ये राबड़ी आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं, गर्मी में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, पेट को ठंडा भी रखती है। और यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा राबड़ी अलग कर लेते हैं, जो कि हमें पूजा में चाहिए। और क्योंकि इसमें अभी तक हमने नमक नहीं ऐड किया, तो पूजा में हम नमक वाली राबड़ी नहीं चढ़ाते हैं। तो अलग करने के बाद जो बाकी बची हुई राबड़ी है, इसमें नमक डाल के मिक्स कर लेंगे। तो हमारी राबड़ी भी बन के रेडी हो गई है। और अब हमें प्रसाद के लिए दही भी जमाना है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे अच्छा दही जमाया जाए। तो यहाँ पे मैंने दही के लिए मिट्टी का बर्तन लिया है, जिसे अच्छे से धो लिया है और चारों ओर इसके हम इस तरीके से दही लगा देते हैं। और ये जो दही है ना बहुत खट्टा नहीं है, घर में आपका 1-2 दिन पुराना दही है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दही जमाने के लिए मैंने दूध को हल्का गर्म कर लिया है और बस इस मिट्टी के बर्तन में दूध को जो है ऊपर की तरफ से थोड़ा सा हम डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छे से झाग आएगा। और जो दही है ना हमारा बिल्कुल बाजार जैसा गाढ़ा जमता है। हम अक्सर ही दही घर में ऐसे ही जमाते हैं, इससे अच्छी सी खुशबू भी आती है और बहुत ही अच्छा गाढ़ा थिक बिल्कुल बाजार की तरह जमता है। तो दही को हम 4 से 5 घंटे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए हमारा जो चावल है ना ये भी अच्छे से पक गया है। तो जिस कटोरी से नाप के हमने चावल लिया था, उसी कटोरी से नाप के हम चीनी डाल रहे हैं और साथ में 2 से 3 चम्मच घी भी डालेंगे। वैसे मैंने जो सबसे पहली रेसिपी अपलोड की थी अपने चैनल पे, वो था राजस्थानी मीठा चावल, जो कि मैंने मम्मी से ही सीखा था। बहुत ही टेस्टी बना था। आपने पहली बार क्या बनाया और अच्छा बना, सभी को बहुत पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये देखिए मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा सा इलायची डालते हैं। तो बड़ी इलायची और छोटी इलायची दोनों ही डालते हैं। और इलायची जो है मम्मी इस तरीके से क्रश करके दे रही हैं। इसके छिलके को निकाल कर हम इस तरीके से इलायची डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो चावल हमारा रेडी हो गया। अभी ये थोड़ा सा पतला दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। बस यहाँ पे थाली में थोड़ा सा पानी भर के इस तरीके से ढककर इसे रख देते हैं।
ऑलमोस्ट हमारा सारा प्रसाद बन चुका है। अब चलिए गुलगुला बनाते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई ले रहे हैं और इसमें हम तेल डालते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा था तब तक यहाँ पे मैं रोटी बनाने के लिए आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि प्रसाद में हमें थोड़ा फलका भी बनाना होता है। और यहाँ पे जो गुलगुला बनाने के लिए हमें आटा और चीनी को मिक्स करके रखा था ना, ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, चीनी गल गई है। और इसमें भी हम इलायची डाल देते हैं, वही मैंने बड़ी और छोटी इलायची दोनों ही ऐड किया है और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और ये जो आटा है ना, इसी तरीके से थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला रहा ना तो ये बहुत तेल अब्जॉर्व करेगा। तो बस आटे को फेंटने के बाद मम्मी ने गुलगुला बनाने मुझे दे दिया और बस छोटे छोटे गुलगुले इस तरीके से तेल में डाल के फ्राई करेंगे। ये छोटे छोटे मीठे मीठे से गुलगुले ना खाने में बड़े ही टेस्टी लगते हैं। पहले गुलगुला हमारा अच्छा नहीं बनता था, लेकिन 2-3 साल से जो गुलगुला है ना, बहुत ही परफेक्ट, सॉफ्ट, मीठा और बहुत अच्छा बनता है। तो सभी गुलगुला फ्राई करके रेडी कर लिया है और पूजा की सभी तैयारियां हो गई हैं। अभी तो खाना बनाना बाकी है, क्योंकि जिस दिन शीतला पूजा होती है उस दिन हमें गैस नहीं चलाना होता है, तो सारा खाना हम एक दिन पहले ही बना लेते हैं। अब दूसरे दिन हमारी पूजा की तैयारी हो रही है। मॉर्निंग का 7 बज रहा है और सुबह मम्मी जो है हल्दी और चावल को इस तरीके से पीस रही हैं, क्योंकि इसी का हम टीका लगाते हैं। पहले तो हम थाली सजाते हैं साथिया बनाकर और हम छोटी छोटी मटकी ले रहे हैं। इसके चारों तरफ हम हल्दी इस तरीके से लगाते हैं जो पीस के रखा हुआ था। और इस मटकी में अब हम सारे प्रसाद रखते हैं। तो मीठा चावल है, गुलगुला रख रहे हैं, ये मोई बनाई है मम्मी, बाजरे की ही है, बाजरे में घी और चीनी को मिलाकर बनाई है। साथ में हम राबड़ी भी रख रहे हैं। राबड़ी में भी हमने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया है और फिर इसमें हम थोड़ा सा खड़ा भीगा हुआ बाजरा भी डालेंगे और सूता इस तरीके से मटकी के चारों ओर लगा देंगे। तो आज के दिन हमारे यहाँ गैस नहीं जलती है और मम्मी को सुबह से चाय नहीं मिली ना, तो मम्मी को काफ़ी सुस्ती आ रही है और मैं तो चाय पीती नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखिए हमारा दही भी जो है कितने अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा जमा है, देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आप दही जमा सकते हैं और यही दही हमने जो है राबड़ी में मिक्स किया था। तो हमारी प्रसाद की थाली रेडी हो गई है और हम सब पूजा करते हैं। जो जितना सुबह सुबह पूजा कर लीजिए उतना अच्छा है। तो हम पहले घर में पूजा करते हैं इस तरीके से। इस पूजा में शीतला माता को हल्दी और बाजरे का टीका लगाया जाता है और ठंडे खाने का भोग लगता है। इस पूजा को शीतला अष्टमी या बासेड़ा दोनों ही कहा जाता है। आप किस नाम से जानते हैं कमेंट में बताइएगा। हमने तो ठंडे खाने में आलू, परवल, करेला, मूंग दाल की पूड़ी, दही बड़ा ये सब बनाए थे। आपने क्या बनाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ईजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।